नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। ये वीडियो ग्रामर सीरीज का वीडियो रहने वाला है, जहां पर आज हम लोग मराठी व्याकरण यानी कि मराठी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी सर्वनाम। जी हाँ, आज हम लोग मराठी व्याकरण में सर्वनाम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को पढ़ाते समय जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा का सारा सब कुछ मराठी में लिखा होगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी लिखा है उसको मैं हिंदी में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारा सब कुछ समझ में आए। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानकर कि सर्वनाम होता क्या है। पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। वाक्यातील नामाचा वारंवार होणारा उच्चार टाळावा म्हणून नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात। अब ये शब्दाला मैं अंडरलाइन करते हूँ क्योंकि यही शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब ये शब्द कौन सा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि किसी भी सेंटेंसेस में नेम को बार बार अगर लेने की जरूरत पड़ रही है तो उस नेम की जगह पे, उस संज्ञा की जगह पे कोई अदर वर्ड अगर हम लोग को रिप्लेस करना है देन दैट अदर वर्ड इज नोन एज सर्वनाम। समझ में आ गया। वाक्यातील नामांचा वारंवार, वारंवार यानी कि काफी बार अगर उस नेम का यूज हो रहा है तो बार बार यूज न करते जिस वर्ड को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है दैट वर्ड इज नथिंग बट सर्वनाम। समझ में आ गया। अब मराठी में सर्वनाम के कुछ उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स दिए। मी, तू, तो, हा, जो, कोण, काय, आपण, स्वतः। अब मी यानी मैं, तू यानी तुम, तो यानी वो, हा यानी ये, जो यानी जो, कौन यानी कौन, काय यानी क्या, आपण यानी हम सब, और स्वतः यानी मैं खुद। तो ये मीनिंग थे इन मराठी के जो सर्वनाम है। इन उदाहरण के हिंदी में मैंने आपको मीनिंग बताया। आपको समझ में आ गया क्या क्या उदाहरण है। ओके, अब इनको अगर हम लोग सेंटेंसेस में अगर यूज करते हैं तो किस प्रकार से ये दिखता है। तो दररोज शाळेत जातो, तो दररोज शाळेत जातो, वो हर रोज स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर तो इज सर्वनाम। वाई? बिकॉज उस बॉय का नाम हमने यहाँ पे नहीं लिया सेंटेंस में, वो नाम के जगह हमने तो डाल दिया। ठीक है। आपण एकत्र बसून जेवण करूया, आपण एकत्र बसून जेवण करूया यानी कि हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब हम सब में मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए हम सब, और उसको मराठी में हम लोग आपण कहेंगे। तो आपण यहाँ पे हो गया आपका सर्वनाम। आपण एकत्र बसून जेवण करो। अब आपको बेसिकली समझ तो आ गया होगा कि बेसिक में सर्वनाम होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जानना पड़ेगा कि सर्वनाम के कितने टाइप्स होते हैं, सर्वनाम के कितने टाइप्स होते। तो सर्वनामाचे मुख्य प्रकार, सर्वनामाचे एकूण मुख्य 6 प्रकार आहेत। यानी कि सर्वनाम के यहाँ पे मराठी ग्रामर में बेसिकली अभी तो सर्वनाम के कुल मिला के 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड इज दर्शक सर्वनाम, थर्ड इज संबंधी सर्वनाम, फोर्थ इज प्रश्नार्थक सर्वनाम, फिफ्थ इज सामान्य या अनिश्चित सर्वनाम, एंड सिक्स्थ इज आत्मवाचक सर्वनाम। सारे के सारे 6 टाइप्स में अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में जरूर बने रहे। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है वाक्यामध्ये पुरुषवाचक नामाऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फ्रेज दैट इज पुरुषवाचक नामाऐवजी, यानी कि पुरुषवाचक वर्ड, पुरुषवाचक नेम की जगह पर जिस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे दैट इज पुरुषवाचक सर्वनाम। बट पुरुषवाचक नेम होता क्या है? तो किसी भी सेंटेंसेस में जो आदमी बात कर रहा है, वो जिससे बात कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात कर रहा है, ये तीनों केसेस में जो वो है जो बात कर रहा है या फिर जिससे बात कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका होता है पुरुषवाचक नाम। ठीक है। आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या पुरुषवाचक नाम होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या लिखा है? पुरुषवाचक सर्वनामाचे एकूण 3 उपप्रकार पडतात व ते पुढील प्रमाणे आहेत। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 और कैटेगरीज होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक, दूसरा आता है और थर्ड इज तृतीय पुरुषवाचक। तीनों के तीनों देखेंगे, अभी देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रथम पुरुषवाचक क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब यहाँ पे लिखा है बोलणारा स्वतःविषयी बोलताना किंवा लिहिताना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो
त्यास प्रथम पुरुषी सर्वनाम असे म्हणतात. जब दो लोग बात कर रहे हैं, जब दो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है, अगर बोलने वाला खुद के बारे में बोल रहा है तब वहां पे वो क्या यूज करेगा, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. फिर से रिपीट करता हूं, अगर समझो दो जन बात कर रहे, दो लोग बात कर रहे, अब उस कॉन्वर्जेशन में जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, अगर वो खुद के बारे में बात कर रहा है, उसके खुद के बारे में अगर वो कुछ बता रहा है, कुछ बात कर रहा है, तब वो सेंटेन्सेस में जो है वो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम यूज करेगा. मराठी में क्या बोल रहा हूं, जेव्हा दोन लोक बोलत असतात, बोलताना जो स्पीकर आहे जर तो स्वतःबद्दल काही बोलत असेल, मेन्शन करत असेल, तेव्हा त्याच्या नामाच्या ऐवजी जो सर्वनाम वापरलं जाईल दॅट इज प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, मी, आम्ही, आपण, स्वतः. अब मी यानी मैं, आम्ही यानी कि हम, ठीक है, हमारा ग्रुप, मेरा ग्रुप, आम्ही, आपण यानी कि हम सब, हम लोग, स्वतः यानी मैं खुद, स्वतः इज मैं खुद. अब ये स्वतः आगे बहुत बार यूज होगा, बट प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में स्वतः यानी कि मैं खुद, स्वतः यानी कि मैं खुद. यहाँ पे जो कुछ भी सर्वनाम आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो स्पीकर है वो अपने आप से रिलेट करने वाला सर्वनाम ही यहाँ पे यूज हुआ है. जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, मी गावाला जाणार आहे. ठीक है, जब दो लोग बात कर रहे तो पहला स्पीकर बोलता है मी गावाला जाणार आहे. अब यहाँ पर मी गावाला जाणार आहे, तर मी जो बोलणारा आहे तो स्पीकर आहे, मी जो बोलने वाला है वो स्पीकर है, इसलिए वो अपने नाम के अलावा क्या लगा रहा है, उसके मतलब उस जगह पे क्या लगा रहा है, मी, विच इज अ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकंड सेंटेंस कहता है आपण खेळायला जाऊया, आपन खेळायला जाऊया. अब यहाँ पर आपन में वो अपने आप को उस ग्रुप में कंसिडर करता है, इसीलिए वो बोल रहा है आपन सगळे खेळायला जाऊया. आपन सगळे मतलब हम लोग सब मिलके जो है वो खेलने जाएंगे. अब हम सब में वो खुद भी आता है, इसीलिए यहाँ पे आपन यूज किया है, क्योंकि वो खुद की भी उल्लेख कर रहा है. आपन में वो खुद का नाम नहीं लेगा, ना ही वो सबका नाम लेगा, इसीलिए सबका नाम लेने के अलावा, खुद का नाम लेने के अलावा उसने एक सर्वनाम यूज किया विच इज आपन, विच इज अ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. समझ में आ गया आपको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है. अगर हम लोग बात करते हैं द्वितीय पुरुषवाचक की, तो क्या कहता है, जेव्हा बोलणारा ज्यांच्याशी बोलायचे आहे त्यांचा उल्लेख करताना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्या सर्वनामास द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो, जेव्हा बोलणारा ज्यांच्याशी बोलायचे आहे त्यांचा उल्लेख करताना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामचा उपयोग करतो त्या सर्वनामास द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. जब दो लोग बात कर रहे हैं और जो स्पीकर है अगर वो सामने वाले पर्सन के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा है, फिर उसको कुछ बोल रहा है, तो तब जो सर्वनाम यूज होगा दैट विल बी द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम. अगर वो स्पीकर खुद के बारे में बात कर रहा है तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. अगर वो सामने वाले की बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ अगर वो बोल रहा है तो द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम यूज होने वाला है. जैसे कि तो, तुम्ही, आपण, स्वतः. अब यहाँ पे आपको आपण और स्वतः रिपीट दिख रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले तो और तुम्ही तो पता है, तो यानी कि वो, ठीक है, तुम्ही यानी कि तुम. ठीक है, अगर समझो मैं किसी स्पीकर के साथ, मतलब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ और आई एम द स्पीकर, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा तो या फिर तू, क्योंकि वो मेरे सामने है और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. या फिर मैं उसके ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यूज करूँगा तुम ही सगळे. ठीक है, और आपण. अब मराठी में रिस्पेक्ट देने के लिए जब हमसे कोई बड़ा सामने आता है या फिर हम समझो किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे आप. जैसे हिंदी में आप कहते हैं, मराठी में कहते हैं आपण. ठीक है, आपण इज रिस्पेक्टफुली सामने वाले पर्सन को बोल रहे हैं. स्वतः, अब समझो हम हमारे सेम एज के किसी से बात कर रहे हैं और अगेन अगर हम उसे कह रहे हैं तो स्वतः भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर स्वतः इज तुम खुद, स्वतः यानी पे यहाँ पर तुम खुद. प्रथम पुरुषवाचक में स्वतः यानी कि मैं खुद, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम में स्वतः यानी कि तुम खुद. समझ में आया. अब यूजुअल सेंटेंसेस में देखो कैसे यूज किया है. आपण कोठून आलात, आप कहाँ से आए हो. आप, अब मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं और मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं ना, इसलिए मैंने क्या पूछा, आपण कोठून आलात, आप कहाँ से आए हो. तुम्ही घरी कधी येणार आहात, तुम्ही घरी कधी येणार आहात. तुम
घर कब आने वाले हो, तो मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ और उसी को पूछ रहा हूँ कि तुम कब घर आ रहे हो, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तुम्ही घरी कधी येणार आहात। उसके बाद तू नेहमी शाळेत उशिरा येतोस, तू हर बार स्कूल में लेट आता है। अब एक टीचर स्टूडेंट को डांट रहा है, दो जन बात कर रहे हैं, तो टीचर स्टूडेंट को स्टूडेंट के बारे में जब बता रहा होता है तो टीचर ने क्या यूज किया, तू नेहमी शाळेत लेट येतोस, उशिरा येतोस, तो तू हर बार स्कूल में लेट आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो तू इज आपका द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम ही उद्या सकाळी झेंडा वंदनाला हजर रहा, तुम सब कल सुबह झंडा वंदन के लिए, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग के लिए जो है आपको हाजिर यानी कि अटेंड करना है, वहां पे आपको आना है सुबह सुबह। समझ में आया? सो तुम ही, अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, टीचर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैम ने या फिर वो टीचर ने क्या कहा, तुम ही, तुम सब कल सुबह जो है वो झंडा वंदनासाठी तुम्हाला हजर राहायचं आहे। समझ में आ गया आपको? द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम इज द इंटरेस्टिंग वन। तीनों में से जेव्हा बोलणारा दुसऱ्या व्यक्तीशी बोलताना व तिसऱ्या व्यक्तीचा उल्लेख करताना ज्या सर्वनामाचा वाक्यात उपयोग करतो त्या सर्वनामास तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात। यानी कि जब दो लोग बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तब जो सर्वनाम यूज होगा उसके नेम के अगेंस्ट दैट सर्वनाम विल बी आपका तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे बोल रहे जेव्हा दोन व्यक्ती बोलत आहेत आणि जेव्हा ते कुठल्या तरी तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलतात आणि त्याच्या नामाऐवजी जे वर्ड किंवा जे शब्द आपण वापरू, जेव्हा जे सर्वनाम आपण वापरू त्याला आपण तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणणार आहे। दो लोग बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सो वो थर्ड पर्सन के नेम के अगेंस्ट जो सर्वनाम यूज करोगे दैट इज तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। तो, ती, ते, त्या, आपण। ठीक है, अब यहाँ पे आपन को यूजुअली इग्नोर करो क्योंकि आपन यहाँ पर भी यूज होता है किसी थर्ड पार्टी के ग्रुप के लिए या फिर किसी थर्ड रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए। ठीक है, ओके, तो, ती, ते, त्या। अब तो यानी कि हाँ अगर हम लोग दो बात कर रहे तो वो लड़का, तो मुलगा। ती, अब अगर हम दोनों किसी लड़की के बारे में बात करें तो ती। ते, अगर हम दोनों किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे तो ते। ठीक है, ते मुलं, ते मुली। ठीक है, और त्या, ठीक है, त्या भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम लोग यूज करेंगे। अब यूजुअल सेंटेंसेस में इन्हीं वर्ड्स को यूज किया, इन्हीं सर्वनाम को यूज किया, तो कैसे दिखता है देखो, त्याने मला कामाला लावले पण स्वतः मात्र आला नाही। अब यहाँ पे दो सर्वनाम है, ध्यान से देखो, त्याने, उसने मुझे काम को लगाया बट खुद यहाँ पे नहीं आया। अब खुद भी उसी पर्सन को रिफर कर रहा है और त्याने भी उसी पर्सन को रिफर कर रहा है, तो यहाँ पे स्वतः और त्याने ये दोनों के दोनों तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे देखो उस थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है और दो बार उल्लेख यानी कि दो बार उसका नाम लेने की जरूरत हो रही है। यहाँ पे पहला तो त्याने और यहाँ पे स्वतः, मतलब यहाँ पे दो बार उसका नाम आने वाला था बट नाम हटा के दोनों बार जो है वो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम डाला है। सबसे पहले डाला है त्याने और उसके बाद डाला है स्वतः। समझ में आया? अब स्वतः यानी कि वो खुद, प्रथम पुरुष में स्वतः यानी कि मैं खुद, द्वितीय पुरुषवाचक में तुम खुद या फिर तू खुद और तृतीय में वो खुद, स्वतः का मतलब। सेकंड सेंटेंस इस त्या सर्वजन इथेच येत होत्या, वो सारे के सारे, वह सारे के सारे यहीं पे आ रहे थे। त्या सर्वजन इथेच येत होत्या, सो त्या रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि कोई थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, तो त्या सर्वजन इथेच येत होत्या। तो दररोज सकाळी लवकर उठतो, तो दररोज सकाळी लवकर उठतो, वो हर रोज सुबह जो है वो जल्दी उठना, उसने जल्दी उठना स्टार्ट किया। अब दो जन बात करें किसी थर्ड दोस्त के बारे में, हाँ वो तो हर रोज सुबह जल्दी उठने लग गया है, तो वह यानी कि कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए तृतीय पुरुषवाचक। त्या बाई नेहमी मुलाशी भांडत असतात, वो आंटी जो है वो हमेशा जो है हम बॉयज़ के साथ झगड़ते रहती है। क्रिकेट खेलते समय कुछ बॉल वगैरह जाता है तो वो आंटी है हमारे साथ हमेशा झगड़ती है, वह आंटी। अब वो आंटी जो है वो थर्ड पर्सन है, हम दोनों बात कर रहे हैं तो वह आंटी। समझ में आया आपको? अब जो सेकंड टाइप ऑफ सर्वनाम है दैट इज दर्शक सर्वनाम। अब हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम की तीनों टाइप पढ़ लिया। अब दर्शक सर्वनाम क्या कहता है? जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखविण्याकरिता जे सर्वनाम वापरले जातात त्यास दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात। जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखविण्याकरिता यानी कि पास में या फिर कोई दूर
जो सब्सटेंस है, कोई थिंग है, कोई चीज है, अगर उसको दिखाने के लिए जो सर्वनाम हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दर्शक सर्वनाम। पास में कोई चीज है या फिर दूर कोई चीज है, तो उस चीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए जो सर्वनाम को यूज करेंगे, मराठी में हम लोग कहेंगे दर्शकवाचक सर्वनाम। जवळची किंवा दूरची वस्तू, जवळची किंवा दूरची वस्तू। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, हा, ही, हे, तो, ती, ते, ते, हे, ते। हा, ही फीमेल, हा मेल, ही फीमेल। हे ग्रुप, तो वह, ती वह फीमेल, ते अगेन ग्रुप, ते थे वहां पर, हे थे यहां पर। समझ में आ गया आपको? हा, ही, हे, तो, ती, ते आणि हे ते, ये कुछ यूजुअल एग्जाम्पल्स है जो आपको दिखेंगे दर्शक सर्वनाम के अंडर। एग्जाम्पल स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। ते जाऊ नकोस, वहां पर मत जा। ते जाऊ नकोस, वहां पर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं उस प्लेस को। ते जाऊ नकोस, तो यहाँ पे ते इज आपका दर्शक सर्वनाम। ते सर्वजण क्रिकेट खेळत होते, ते सर्वजण क्रिकेट खेलते होते, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे थे। तो ते सर्वजण हम लोग दिखा रहे हैं ना, हम लोग बता रहे कि ये वाले बच्चे, तो यहाँ पे ते आपका हो गया दर्शकवाचक। हा फड़ा, यह बोर्ड। अब दिस इज सब्सटेंस थिंग जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं आप बच्चों को, सो हा फड़ा। ती आगगाड़ी, वह ट्रेन, तो ती आगगाड़ी। अब ट्रेन को ती से डिनोट किया, किससे डिनोट किया? यूजुअली व्हीकल्स को ती से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद ही माझी वही आहे, यह मेरी नोटबुक है। ही माझी वही आहे, ये नोटबुक जो है ही माझी नोटबुक आहे। हा माझा भाऊ आहे, हा माझा भाऊ आहे, ये मेरा भाई है, ठीक है। ते माझे घर आहे, वो ते माझे घर आहे, वो जो दिख रहा है वो घर मेरा है, ते माझे घर आहे। तो आमचा बंगला है, तो जो दिसतोय ना, तो आमचा बंगला है, आमचा बंगला है, हमारा बंगला है, वह हमारा बंगला है। यहाँ पे सब आप देख रहे हो, किसी सब्सटेंस को, किसी पास वाले सब्सटेंस को या फिर किसी दूर वाले सब्सटेंस को, थिंग को आप डिनोट कर रहे हो, जिसके लिए आपने दर्शक सर्वनाम यूज किया है। थर्ड इज संबंधी सर्वनाम। अब नाम में ही संबंध बताया है, तो डेफिनेशन क्या बताता है देखते। नामाऐवजी येणारा आणि दोन वाक्य जोडण्याचे काम करणाऱ्या सर्वनामास संबंध दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात। अब देखो, नामाऐवजी येणारा आणि दोन वाक्य जोडणारे काम करणाऱ्या सर्वनामाला आपण संबंधी सर्वनाम असे म्हणतो। यानी कि किसी के नेम के जगह पे आने वाला या फिर और दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे? संबंधी सर्वनाम। जैसे नाम कहता है वैसे उसका काम है संबंध, यानी कि रिलेशंस बनाना। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने वाला और किसी नाम के अलावा आने वाला सर्वनाम को हम लोग संबंधी सर्वनाम कहेंगे। ऐसा डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूं। जैसे कि उदाहरण, जो, जी, जे, ज्या। अब ये एग्जाम्पल्स भी देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट जब वो यूज करेंगे सेंटेंसेस में तब आपको पता चलेगा। ध्यान से देखो, जे चकाकते ते सारेच सोने नसते, जो चमकता है वो सारा सोना नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, चकाकते और सारेच सोने नसते, ये अलग अलग सेंटेंसेस है। इसको ज्वाइन मतलब इसको संबंध, इसके संबंध बनाने के लिए हमने यूज किया ते। तो यहाँ पे ते भी आपका संबंधी सर्वनाम हो गया, और यहाँ पे नाम के अलावा एक आ गया है जे, जो कि आपका संबंधी सर्वनाम हो गया। तो जे चकाकते ते सारेच सोने नसते। सेकंड, जो तळे राखील तो पाणी चाखील, जो तळे राखील तो पाणी चाखील। इकडे जो आणि तो हा तुमचा संबंधी सर्वनाम असणार आहे। वाय? बिकॉज तो हा दोन स्टेटमेंट्सला जॉइन करतोय आणि जो हा नामाऐवजी येणारा सर्वनाम आहे। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है और जो है वो नाम के अलावा आने वाला सर्वनाम है। जो प्रयत्न करतो त्याला यश नक्कीच मिळते, जो मेहनत करता है उसे यश यानी कि उसको सक्सेस जरूर मिलने वाला है। तो जो नाम के अलावा आ गया ना, तो जो यहाँ पे आपका क्या हो गया? संबंधी सर्वनाम। समझ में आ गया? संबंधी इज लाइक दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला, और स्टार्टिंग में जो है वो किसी नाम के अलावा आने वाला सर्वनाम इस, मतलब यहाँ पे किसी नाम को हमने इंक्लूड नहीं किया, एक सर्वनाम को इंक्लूड किया है, और उसके साथ दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला भी एक सर्वनाम है, जिसको हम लोग संबंधी सर्वनाम कहेंगे मराठी में।
चौथा आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम। आता प्रश्नार्थक सर्वनाम काय आहे एकदा आपण वाचून पाहू, एक बार पढ़ के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज्या सर्वनामाचा उपयोग वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो त्या सर्वनामास प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात। एकदम सोपं आहे। प्रश्नार्थक सर्वनाम एक असं सर्वनाम आहे जो कुठल्याही वाक्यात जर आला किंवा कुठल्याही वाक्यात जर तुम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी जो सर्वनाम इंट्रोड्यूस करायचा आहे किंवा जो सर्वनाम इंट्रोड्यूस केला जातो त्या सर्वनामाला अपन क्या म्हणतो, प्रश्नार्थक सर्वनाम। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो जिस सर्वनाम को आप इंट्रोड्यूस करोगे उस सेंटेंस में लाके रखोगे उस सर्वनाम को हम लोग प्रश्नार्थक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कौन, कौन, कुनास, कुनास। अब कौन यानी कि कौन, कुनास यानी कि किसके लिए, काय यानी कि क्या, कोणी यानी कि किसने, कोणाला यानी कि किसके लिए। ठीक है, तो ये सारे मराठी के कुछ प्रश्नार्थक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स है, कौन, कुणास, काय, कोणी, कोणाला। अब इन्हें स्टेटमेंट्स में कैसे यूज करते वो भी जानते हैं। तुमच्यापैकी कोण धडा वाचणार आहे, तुमच्या सगळ्यांपैकी कोण धडा वाचणार आहे। कौन यानी कि आप सब में से कौन जो है वो लेसन को पढ़ने वाला है। तुझ्याकडे किती रुपये आहेत, तेरे पास कितने पैसे आहेत, तुझ्याकडे किती रुपये आहेत। तो इथं किती जे वापरलं गेलेलं आहे हे किती तुमचं प्रश्नार्थक सर्वनाम आहे, कारण की किती वापरल्यामुळं इथं तुमचं क्वेश्चन मार्क आलेलं तर आहे, म्हणजे प्रश्न विचारला गेलेला आहे त्या सेंटेन्सच्या थ्रू, म्हणून हा तुमचा किती प्रश्नार्थक सर्वनाम। सिमिलरली तू कुठे जातोस, तू कुठे जातोस, किधर जा रहा है तू, तो कोठे इज किधर जा रहा है, तो कोठे जातोस, कोठे इज आपका प्रश्नार्थक सर्वनाम। तू कुठे जातोस मधला कुठे जो आहे तो प्रश्नार्थक सर्वनाम आहे। तुम्हाला काय पाहिजे, तुम्हाला, तुम्हाला, हे जे तुम्ही मुलं बसलेत पुढे जे व्हिडिओ बघता ते, तुम्हाला काय पाहिजे, तुम्हाला काय पाहिजे, तो काय इथं तुमचा प्रश्नार्थक सर्वनाम झाला। लास्ट इज तुम्ही कोण आहात, तुम्ही सगळे कोण आहात, तुम्ही जे व्हिडिओ पाहताय तुम्ही कोण आहात। सर कोण यहाँ पर प्रश्नार्थक सर्वनाम है, कोण इथं काय झालं तुमचं प्रश्नार्थक सर्वनाम। आता फिफ्थ जो पार्ट आहे, फिफ्थ टाइप आहे सर्वनामचा तो बघूया। फिफ्थ टाइप इज सामान्य या फिर अनिश्चित सर्वनाम। अब इस अनिश्चित सर्वनाम वाला जो एक्सप्रेशन है इसी में सारा आंसर है आपका। वाक्यात येणारे सर्वनाम हे कोणत्या नामासाठी आले आहे जर निश्चितपणे सांगता येत नसेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो सर्वनाम यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वो सर्वनाम आपका सामान्य या फिर अनिश्चित सर्वनाम रहने वाला है। जैसे कि कोई एक रूम में बंद है बट आपको पता नहीं है रूम में कौन बंद है, तो व्हाट यू विल से जनरली कि कोई तो रूम में बंद है, कोई तो। अब वो कौन है यू डोंट नो, तो आपने क्या यूज़ किया कि कोई तो रूम में बंद है। तो यहाँ पे कोई तो जो है वो हिंदी में यूजुअली सामान्य अनिश्चित सर्वनाम होगा, बट मराठी में भी कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। यूजुअली पेपर आपको मराठी में मराठी देने वाले, मराठी के पेपर में मराठी में ही एग्जांपल्स पूछेंगे या फिर दिए रहेंगे। जैसे कि त्या पेटीत काय आहे ते सांग, त्या पेटीत काय आहे ते सांग। अब उस पेटी में क्या है बता, त्या पेटीत काय आहे हे एक्झॅक्टली आपल्याला माहीत नाही, म्हणून आपण काय यूज करतो की त्या पेटीत काय आहे ते सांग। सेकंड एग्जांपल, कोणी कोणाचे मन दुखवू नये। कोई भी किसी का भी जो मन है उसको मतलब उसको हर्ट नहीं करना है, किसी ने भी किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी ने भी, कोणी कोणाचे। आता इथं कोणी आपल्याला स्पेसिफिकली आपण कुठल्याही व्यक्तीला टार्गेट करत नाही किंवा कुठल्याही व्यक्तीला आपण सांगत नाही, युजली आपण सांगतोय की कोणीही कोणाचे मन दुखवू नये, म्हणून आपण इथं काय वापरले कोणी, जे की सामान्य किंवा अनिश्चित असणार आहे, कारण की कोणी हे कुठल्याही व्यक्तीसाठी हे आपल्यालाही माहीत नाही, एक जनरल स्टेटमेंट आहे जे सगळ्यांसाठीच असणार आहे। थर्ड एक्झाम्पल, कोणी कोणास हसू नये। कोणी कोणास हसू नये, किसी ने भी किसी पर भी हंसना नहीं है। आता यहाँ पर देखो, किसी ने भी किसी पर भी। अब किसी ने, आपको पता नहीं कौन हंस रहा है, बट आप यूजुअली किसी का नेम नहीं लेके नहीं बोल रहे हो, यूजुअल स्टेटमेंट बोल रहे हो कि किसी ने भी किसी पर हंसना नहीं है, कोणी कोणावरती हसू नये। आता कोणीमध्ये कुठलाही माणूस येऊ शकतो, तुम्हाला माहित नाही कुठला माणूस येणार आहे, त्यासाठी आपण काय वापरलंय, कोणी कोणास हसू नये। समझ में आ रहा है आपको। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल सॉरी, शिक्षक काय सांगतात त्याकडे नीट लक्ष ठेवा।
अब टीचर जो बता रहा है वहां पर आपको ध्यान देना है। अब टीचर क्या बता रहा है वो एग्जैक्टली आपको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, शिक्षक काय सांगतात, काय पण सांगू दे, काही सुद्धा सांगत असतील, मॅथमॅटिक्स बद्दल सांगत असतील, सायन्स बद्दल सांगत असतील, हिस्ट्री जिओग्राफी सांगत असतील, काहीही सांगू दे, पण टीचर जे काही सांगत आहेत त्याच्याकडे लक्ष द्या। आता आपल्याला एक्झॅक्टली माहिती नाही काय सांगतात आहे, दैट इज वाई दिस काय इज आपका सामान्य या फिर अनिश्चित सर्वनाम। लास्ट एग्जाम्पल इज कौन ही गर्दी, कौन ही गर्दी। अब वो जो भीड़ लगी है, कौन है ये भीड़, अब वो भीड़ में एग्जैक्टली कौन है आपको पता ही नहीं है, इसलिए व्हाट यू हैव यूज्ड इज कौन ही गर्दी, एंड दिस कौन व्हाट यू हैव यूज्ड इज सामान्य या फिर अनिश्चित सर्वनाम। समझ में आ गया आपको। अब लास्ट इज आत्मवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ईजी है, जैसा नाम कहते हैं वैसे इसका काम है, आत्मवाचक सर्वनाम यानी कि खुद के लिए यूज करने वाला सर्वनाम। बट सर आपने तो कहा था खुद के लिए यूज करने वाला तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो आत्मवाचक सर्वनाम खुद के लिए कैसे है, अभी मैं बताता हूं पढ़ के। एकाच वाक्यात आधी आलेल्या नामाच्या किंवा सर्वनामाचा पुन्हा उल्लेख करताना ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्याला आपण आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतो किंवा म्हणतात। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ही सेंटेंस में अगर अपने बारे में हम लोग 2 बार बात कर रहे हैं तो वहां पर जो दूसरी बार है जो सर्वनाम यूज होगा दैट विल बी आपका आत्मवाचक सर्वनाम। एकाच वाक्यात आधी आलेले नामाचा किंवा सर्वनामाचा पुन्हा उल्लेख करताना ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्याला आपण आत्मवाचक सर्वनाम म्हणतो। यानी कि एक सेंटेंस में पहले आया हुआ कोई भी नेम या फिर कोई भी सर्वनाम को हम लोग अगर पुन्हा उल्लेख यानी कि फिर से अगर इंट्रोड्यूस कर रहे, फिर से अगर यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आत्मवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया आपको। अब एग्जाम्पल्स देखो, स्वतः आणि आपण, स्वतः आणि आपण ये यूजुअल एग्जाम्पल्स है। मी स्वतः त्याला पाहिले। अब यहाँ पे मी डिनोट्स टू मी, ठीक है। यहाँ पे मी इस स्टेटमेंट में मैं किसी से बात कर रहा हूँ और सबसे पहला जो सर्वनाम यूज किया मी, दैट इज प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। अगेन मुझे नेक्स्ट वर्ड भी मेरे को ही डिनोट करना है, मुझे ही डिनोट करना है, तो मैंने लिखा मी स्वतः, मैं खुद त्याला पाहिले, उसे मैंने देखा, मैंने खुद उसे देखा। समझ में आया। सेकंड एग्जांपल इज तू स्वतः मोटर चालवशील। अब यहाँ पे तू इस द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं उसको डिनोट कर रहा हूं, बट अगेन उसी के बारे में बात करना है मुझे, दैट इज स्वतः। तू स्वतः, तू खुद मोटरसायकल चलाएगा, तू स्वतः मोटरसायकल चालवणार आहेस। थर्ड, तो आपणहून माझ्याकडे आला, तो आपणहून माझ्याकडे आला, वो खुद से मेरे पास आया। तो आपणहून यानी कि वो अपने आप से या फिर खुद से मेरे पास आया, मैंने उसे नहीं बुलाया, वो अपने आप से या फिर वो खुद से मेरे पास आया है, इसलिए तो आपणहून माझ्याकडे आला। तुम्ही स्वतःला काय समजता, तुम अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को, तुम अपने आप को, तुम यहाँ पे आपका हो गया द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। अगेन मुझे आप ही के बारे में बात करना है, इसलिए मैंने लिखा कि तुम स्वतः, तुम्ही स्वतः, आप खुद को, अपने आप को क्या समझते हो। तो स्वतःहून वर्गाबाहेर निघून गेला, वो खुद से अपने आप से क्लास के बाहर निकल गया। यहाँ पे तो अगेन द्वितीय पुरुषवाचक और स्वतः अगेन उसी के बारे में बात करना है, इसलिए जो स्टेटमेंट में जो भी नाम या फिर सर्वनाम का रिपीट यूज हो रहा है तब जो सर्वनाम यूज होगा दैट इज आत्मवाचक सर्वनाम। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वनाम इन मराठी। आई होप आपको समझ में आया होगा, तुम्हाला नीट समजलं असेल अशी माझी अपेक्षा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।